हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं रेशियो एंड प्रोपोर्शन पर आधारित मिक्सर वाला क्वेश्चन। इससे पहले मैंने इसका एक पार्ट पढ़ा दिया हुआ है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन। अब रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं इसको थोड़ा सा आप समझिए। पहले मान लीजिए कि आपके पास 80 लीटर दूध है। कितना है? 80 लीटर। आपके पेरेंट्स ने 80 लीटर दूध रखा हुआ है और आपसे कहा है कि इस दूध की तुम्हें रखवाली करना है और आपको लग गई भूख। और जब आपको भूख लग गई तो आप दूध पीना चाहेंगे, लेकिन आपके पेरेंट्स ने कहा है कि आपको दूध पीना नहीं, दूध की रखवाली करना है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? आपको थोड़ा चालाकी बरतना है। चालाकी क्या बरतना है कि मान लीजिए आपको दूध पीना है तो आपने यहाँ से कुछ दूध निकाला। मान लेते हैं कि 8 लीटर दूध आपने निकाला। ओके, 8 लीटर दूध आपने यहाँ से निकाल लिया और निकालने के बाद आपने उसमें उतना ही पानी मिला दिया। 8 लीटर दूध निकाला और 8 लीटर दूध पानी मिला दिया और इससे आपकी भूख भी समाप्त हो जाएगी और जो 80 लीटर दूध था वो दूध भी उतना ही रह जाएगा। तो ऐसा ही क्वेश्चन हमें पढ़ना है। ऐसी स्थिति में हम करेंगे क्या? तो सबसे पहले हमें दिया जाएगा कि टोटल मिल्क कितना रहेगा स्टार्टिंग में, उसमें कितना मिलाया जाएगा, किससे परिवर्तित किया जाएगा, बस इतना याद रखना है। अगर जितनी बार करेंगे हम उसका रेशियो बनाएँगे और रेशियो बना करके हम उसी से क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। जैसे मैं 1 आध 2 क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ। देखिए, मान लेते हैं कि आपके पास 80 लीटर दूध है और 80 लीटर दूध में से आपने 8 लीटर को रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस का मतलब आपने यहाँ से 8 लीटर दूध निकाल लिया और 8 लीटर दूध निकालने के बाद आपने इसमें पानी मिला। तो जब आप 8 लीटर दूध निकालेंगे और उसमें पानी मिला देंगे तो यहाँ पर टोटल जो मिल्क बचेगा कितना बचेगा? केवल प्योर मिल्क वो तो 72 लीटर हो जाएगा। लेकिन टोटल कितना रहेगा? टोटल तो 80 ही रहेगा ना। अब क्या करना है, हमें इन दोनों का रेशियो बना। तो 8 दामा 80, 8 नवा 72। अब ये प्रक्रिया जितनी बार की जाएगी, मतलब जो 8 लीटर दूध आपने निकाला और उसमें पानी डाल दिया, ये प्रक्रिया जितनी बार की जाएगी हम उतना पावर करेंगे। मतलब अगर 2 बार की जाएगी तो इसका पावर 2 कर देंगे, 3 बार की जाएगी तो इसका पावर 3 कर देंगे और 4 बार की जाएगी तो 4 बार कर देंगे। मान लेते हैं कि ये प्रक्रिया 2 बार की गई, 2 बार की जाएगी तो हम इसका पावर 2 कर देंगे। ऐसी स्थिति में 10 धामा 100 और 9 नवा 81। ठीक है? अब यहाँ पर आपको ये क्या मिल गया है? ये मिल गया है आपको टोटल। टोटल का मतलब टोटल मिक्सचर। और ये वाला जो आया हुआ है ये प्योर मिल्क है और हमसे पूछेगा कि बताओ मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा। तो बड़ा ही सिंपल तरीका होगा। मिल्क तो आपको मिल ही गया है 81 और ये 100 क्या है, इसमें मिल्क भी है और वाटर भी है। तो अगर हम इसमें से 81 घटा दें तो हमें पता चल जाएगा ना कि कितना यहाँ पर वाटर है। तो 100 में से 81 आप घटाएंगे तो आपको कितना मिल जाएगा? 100 में से 81 घटाने पर आपको मिल जाएगा 19। इस तरीके से हमारा रेशियो बन। समझ रहे हैं कि नहीं? क्या करना है फिर से एक बार मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, मान लीजिए आपके पास 25 लीटर टोटल दूध है और इसमें से आपने 5 लीटर निकाल लिया। ठीक है? 5 लीटर निकालने के बाद इसको रिप्लेस कर दिया। मतलब 5 लीटर निकाला और 5 लीटर आपने दूध निकाला, 5 लीटर पानी डाल दिया। और ऐसा आपने किया कितनी बार? ऐसा किया आपने 3 बार। तो 5 लीटर निकाल देंगे, कितना हो जाएगा? 20। अब इन दोनों का हमें रेशियो बनाना है। 5 पचम 25, 5 चौका 20। अब क्योंकि ये 3 बार काम किया गया है, 3 टाइम्स, तो हम क्या करेंगे, इसका पावर 3 कर देंगे। तो 5 पचम 25 पंचे 125, इधर 4 चौका 16 चौका 64। तो देखो ये जो लास्ट वाला आएगा ना ये मिल्क रहेगा और 125 जो रहेगा ये टोटल मिक्सचर रहेगा। तो हमसे पूछेगा कि बताओ मिल्क और वाटर का रेशियो। तो मिल्क तो हमारा 64 है और वाटर कैसे निकलेगा? टोटल में से हम मिल्क को घटा देंगे तो हमें वाटर पता चल जाएगा कि नहीं? तो आप 125 में से आप कितना घटाएँगे? 64 और 64 घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 61। इस तरीके से क्वेश्चन लगाना है। एक क्वेश्चन और बता देता हूँ। देखो, मान लीजिए कि आपके पास 16 लीटर दूध है और इस 16 लीटर दूध में आपने क्या किया? 4 लीटर निकाला और 4 लीटर पानी डाल दिया और ऐसा आपने किया 4 बार। कितनी बार किया आपने? 4 बार ऐसा किया है आपने। तो 16 लीटर टोटल दूध था, इसमें से आपने 4 लीटर निकाल के मतलब 4 लीटर रिप्लेस किया। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब इसको काट करके रेशियो बना लो। 4 चौका 16, 4 तीन 12। अब 4 बार क्योंकि किया है तो पावर 4 करेंगे। ठीक है? तो अब 4 का पावर 4 तो क्या हो जाएगा? 4 चौका 16, 4 चौका 16, 16 16 में 256। ये 256 हो जाएगा और 3 की पावर 4 करेंगे तो 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 9 नवा 81। और आपसे पूछेगा कि बताइए मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा? तो ये लास्ट वाला जो होता है ये मिल्क होता है और आगे वाला टोटल होता है।
तो मिल्क और वाटर का रेशियो हमसे पूछेगा, तो मिल्क कितना है 81 और वाटर कितना हो जाएगा 256 में आप 81 घटाएँगे और 256 में जब हम 81 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा ये? तो ये आपका आ जाएगा 175। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको लगाना है। चलिए अब क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज भी आपको समझ में आनी चाहिए ना, क्योंकि केवल बताने से ही समझ में नहीं आएगा। आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो ज़्यादा बढ़िया करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। देखिए एकदम सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि एक बर्तन 60 लीटर दूध से भरा है। तो यहाँ पर 60 लीटर दूध था। 12 लीटर दूध निकाल कर उसमें पानी डाल दिया गया। मतलब 12 लीटर से क्या कर दिया गया? रिप्लेस कर दिया गया। 12 लीटर दूध निकाला गया और उसमें पानी डाल दिया गया। और फिर 12 लीटर मिश्रण के स्थान पर पानी डाला गया तो अंतिम मिश्रण में दूध और पानी, मतलब ये प्रक्रिया कितनी बार की गई? 2 बार। देखो, एक बार 12 लीटर निकाला गया, फिर डाल दिया गया पानी। फिर देखो यहाँ पर लिखा है फिर 12 लीटर मिश्रण से निकाल लिया गया और फिर से पानी डाल दिया गया। तो सबसे पहले हम देखते हैं, 60 लीटर था, 12 लीटर निकाल दिया जाएगा तो कितना बचेगा? 48। अब इन दोनों का रेशियो बना लीजिए। रेशियो बना लेंगे तो 12 पंचे 60 और 12 चौका 48। ये कितनी बार किया गया है? ये काम 2 बार किया गया है। इसका स्क्वायर कर देंगे। 5 पचम कितना हो जाएगा? 25 और 4 चौका 16। तो देखो ये जो आया होता है ना, ये क्या आया होता है? यहाँ पर टोटल मिक्सचर होता है और ये वाला मिल्क होता है। अब आपसे क्या क्वेश्चन में पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है कि बताइए अंतिम में दूध और पानी का मिश्रण। तो दूध कितना हो जाएगा? दूध तो 16 हो जाएगा, ना? भाई दूध तो 16 ही होगा ना। और अगर पानी निकालना है तो टोटल में से 16 घटा देंगे तो 16 में से सॉरी, टोटल मतलब 25 में से 16 घटा देंगे। 25 में 16 घटाएँगे तो कितना आ जाएगा? 9 और ये क्या हो जाएगा आपका? वाटर। तो मिल्क और वाटर का रेशियो कितना आ गया? 16 रेशियो। एक बार फिर से समझ लीजिए। सबसे पहले हम टोटल लिखेंगे, कितना निकाला गया? 12 लीटर, 12 लीटर निकाल देंगे तो 48 बनेगा। अब इन दोनों को काट करके रेशियो बना लेना है और ये प्रक्रिया जितनी बार की गई उतना पावर लगाना है, क्योंकि 2 बार किया गया तो पावर 2 कर दिए। अब 5 पचम 25, 4 चौका 16। अब क्या करना है? देखो ये जो पहले आता है ये होता है टोटल मिक्सचर और जो लास्ट में आता है ये क्या होता है? प्योर मिल्क होता है। तो हमसे पूछा है मिल्क और वाटर का रेशियो, तो मिल्क तो 16 है और वाटर कैसे निकलेगा? टोटल 25 में से अगर हम 16 घटा देंगे वाटर पता चल जाएगा ना। तो ऑप्शन नंबर सी 16 रेशियो 9। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक बर्तन 28 लीटर दूध से भरा है, 7 लीटर दूध के स्थान पर पानी डाल दिया जाता है। पानी डाल दिया गया, इस प्रक्रिया को 2 बार और किया गया तो अंतिम मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात। देखिए हमारे पास कितना लीटर दूध था? 28 लीटर और 28 लीटर दूध में से हमने क्या किया? 7 लीटर यहाँ से दूध निकाला और उसके स्थान पर पानी डाल दिया। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 7 लीटर निकालेंगे तो 21 हो जाएगा। अब इसको काट के आपको रेशियो बनाना है। तो ये आप किससे काटेंगे? 7 चौक 28 और 7 त्रिक 21। अब ये काम कितनी बार किया गया? देखो एक बार 7 लीटर दूध निकाला गया और 2 बार और किया गया है। मतलब कितनी बार किया गया? 2 3 बार किया गया टोटल। तो पावर 3 कर देंगे। 4 चौका 16 चौका 64 और 3 त्रिक 9 त्रिक, ठीक है? अब देखो ये क्या आता है? ये पहला वाला जो होता है ये टोटल मिल्क होता है। टोटल मिल्क कह रहा हूँ, टोटल मिक्सचर होता है। ये टोटल होता है और ये क्या होता है? ये मिल्क होता है। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? हमसे पूछा है मिल्क और वाटर का रेशियो कैसे निकालेंगे? एकदम सिंपल है। सबसे पहले मिल्क लिखेंगे, मिल्क कितना है? 27 और वाटर कैसे निकलेगा? टोटल में से अगर हम मिल्क घटा दें तो हमें पता चल जाएगा ना। तो 14 में से हम 27 घटाएँगे, सॉरी 64 में 27 घटाएँगे, यहाँ पर 14, 14 में से 7 गया तो 7 और इधर कितना बचा है? 5, 5 में से 2 गया 3। तो आंसर आ जाएगा 27 रेशियो 37, ऑप्शन नंबर बी। तो आप समझ रहे हैं क्या करना है? सबसे पहले हमें वही लिखना है जो दिया गया था, फिर जितना निकाला गया है उसको लिखेंगे, उसके बाद काट करके रेशियो बनाना है। जितनी बार ये काम किया गया है उतना पावर करेंगे, बस ऐसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये थोड़ा-सा डिफरेंट है। एक बर्तन में 80 लीटर दूध भरा है, तो 80 लीटर दूध है। 8 लीटर दूध को निकाल कर के उसमें पानी प्रतिस्थापित कर दिया गया। मतलब 8 लीटर निकाल लिया गया और पानी डाल दिया गया। 8 लीटर निकाल लेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा? 72, ठीक है? 8 लीटर निकाल कर के 8 लीटर पानी डाल दिया। अब इन दोनों का हमें रेशियो बनाना है। तो 8 दामा आपका 80 और 8 नवा 72 और ये काम किया कितनी बार किया गया है? इस प्रक्रिया को दोबारा दोहराया गया। दोबारा मतलब फिर किया गया। तो एक बार किया गया था, फिर से एक बार कर दिया गया। तो कितनी पावर करेंगे? पावर 2 और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? 10 धामा 100 और 9 नवा 81। देखो अगर हमसे यहाँ पर पूछा होता कि
कि मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होता, तो 81 और हम 100 में से 81 घटा देते 19 आ जाता है। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा है। पूछा है नए मिश्रण में दूध की मात्रा ज्ञात कीजिए। नए मिश्रण में दूध की मात्रा ये रेशियो में आता है, ठीक है? ये आंसर नहीं होगा। देखो शुरू में कितना दूध था 80 लीटर। टोटल कितना था 80 लीटर। शुरू में टोटल कितना था 80। अभी टोटल हमारे पास कितना है? देखो मैंने आपको बताया ना, ये आगे वाला टोटल होता है और ये वाला प्योर मिल्क होता है। ठीक है? तो हम क्या करेंगे 80 में 100 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये इसकी वैल्यू है। 80 को 100 से डिवाइड करेंगे इनटू, और हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए मिल्क। तो मिल्क कितना है 81 है बस। देखो 0 से 0 कैंसिल कर देंगे। 8 एकम 8, 8 टाइम 64। और क्योंकि यहाँ पर एक 0 है नीचे, 0 कट करेंगे, एक पॉइंट पर आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 64.8 लीटर। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है? यहाँ पर हमसे मिल्क और वाटर का रेशियो नहीं पूछा था, हमसे एक्चुअल वैल्यू पूछा है। कैसे किया गया है फिर से समझ लीजिए। देखिए शुरू में हमारे पास दूध कितना था 80 लीटर। टोटल कितना था 80। अभी टोटल कितना है 100। तो ये 80 100 की वैल्यू है, तो 80 को हम 100 से डिवाइड कर देंगे। और हमसे पूछा है कि अब बताइए अब मिल्क कितना है। तो मिल्क तो अभी 81 है, तो 81 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि आप जानते हैं जिसकी वैल्यू दिया जाता है उससे डिवाइड करते हैं, जिसकी पूछता है उससे मल्टीप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक बर्तन दूध से भरा है। 15 लीटर दूध निकाल लिया जाता है और उसे पानी से बदल दिया जाता है। यह प्रक्रिया एक बार और दोहराई जाती है, जिससे दूध और पानी का अनुपात 16 अनुपात का हो जाता है। तो दूध, मिल्क और वाटर, इसका अनुपात कितना है 16:9। अब हम क्या करेंगे? अगर हम चाहें तो यहाँ से इसको टोटल और मिल्क में चेंज करेंगे कि नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन उल्टा है। तो पहले हम टोटल में बदलेंगे और मिल्क, टोटल मिल्क। तो टोटल कितना हो जाएगा 16 9 25 हो जाएगा इधर। और मिल्क कितना है? मिल्क तो दिख ही रहा है 16। अभी तक हम स्क्वायर करते थे, क्योंकि अब क्वेश्चन क्वेश्चन उल्टा दे दिया, तो हम स्क्वायर नहीं करेंगे, इसका स्क्वायर रूट करेंगे। क्या करेंगे? स्क्वायर रूट। क्यों? क्योंकि 2 बार किया गया है। अगर 15 लीटर निकाला जाता है और यह प्रक्रिया एक बार और दोहराई जाती है, तो 2 बार किया जाता है, मतलब हमें इसका स्क्वायर रूट करना है। तो 5 पचम ये 5 का स्क्वायर रूट है और ये कितने का है 4 का है। ठीक है? अब देखो क्वेश्चन में पूछा दूध की प्रारंभिक मात्रा पता लगाई। शुरू में रेशियो में अगर हम देखें तो शुरू में कितना था 5, अभी कितना है 4, निकाला कितना गया 1। और यहाँ एक्चुअल में निकाला कितना गया था 15, मतलब एक जो है ये 15 की वैल्यू है। अगर एक 15 की वैल्यू है तो हम किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या पूछा है? तो बर्तन में दूध की प्रारंभिक मात्रा रेशियो में कितना है 5, तो 1 की वैल्यू 5 है। 15 की वैल्यू 1 है, तो 1 से डिवाइड करेंगे। 5 की चाहिए तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आपका हो जाएगा 15 पचे 50। ठीक है? ये क्वेश्चन उल्टा दिया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है एक बर्तन दूध से भरा है। 8 लीटर दूध निकाला जाता है और उसमें पानी से बदल दिया जाता है। यह प्रक्रिया 3 बार और दोहराई जाती है, जिससे दूध और पानी का अनुपात 16:65 हो जाता है। दूध और पानी, मिल्क और वाटर, इसका रेशियो कितना हो जाता है 16:65। यहाँ से हम क्या करेंगे? सबसे पहले टोटल और मिल्क का रेशियो बनाएंगे। तो टोटल रेशियो मिल्क, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका? टोटल दोनों जोड़ देंगे तब टोटल हो जाएगा ना। तो 6 5 11 और ये आपका 6 1 7 1 8, 81 इधर हो गया। और मिल्क कितना है? मिल्क तो दिख ही रहा है 16। अब देखो यहाँ पर क्या बोला, कितनी बार ये काम किया गया है? 8 लीटर दूध निकाला जाता है, यह प्रक्रिया 3 बार और दोहराई जाती है। मतलब एक बार उधर किया गया था, 3 बार इधर। मतलब इसका हमें 4th स्क्वायर करना है। तो बताइए ये 81 इस नंबर की पावर क्यूब पावर 4 कर दें, मतलब ये 81 कितने में बनेगा फैक्टर? तो ये आपका मुझे लगता है 4 नहीं, ये 3 3 का अगर हम 4 बार मल्टीप्लाई कर दें, 3 त्रिक 9 3 त्रिक 9 3 त्रिक 9, तो 3 की पावर अगर हम 4 बार करते हैं तो 81 आता है। इसका मतलब इसका 4th पावर कितना हो जाएगा 3। और 16 की 4th पावर कितनी हो जाएगी 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, दूना 16। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है? ये क्या मिल गया हमें? अब देखिए ये प्रारंभिक मात्रा है, ये वर्तमान की मात्रा है। अभी 3 में से 2 किया गया है, मतलब कितना निकाला गया है 1। 1 लीटर निकाला गया है। 1 लीटर यहाँ पर रेशियो में निकाला गया है, एक्चुअल में कितना निकाला गया है? एक्चुअल में 8 लीटर। तो ये 1 जो है वो 8 की वैल्यू है, तो 1 को 8 से डिवाइड करेंगे। और हमसे पूछा गया तो दूध में प्रारंभिक मात्रा, प्रारंभ में कितना था 3 था, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 त्रिक 24 लीटर। ऑप्शन नंबर
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 25 लीटर के सिलेंडर में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिश्रण है। इसमें 36% ऑक्सीजन है, 36% ऑक्सीजन है। मिश्रण के कुछ लीटर को बाहर निकाल लिया जाता है और नाइट्रोजन से बदल दिया जाता है। इस प्रक्रिया को फिर दोहराया जाता है। अंत में ऑक्सीजन का प्रतिशत 9 रह जाता है। अब देखो यहाँ पर डायरेक्ट दिया गया, इसमें हमें टोटल नहीं दिया गया, ये भी ऑक्सीजन ये भी ऑक्सीजन, तो हमें अब सब्ट्रैक्ट नहीं करना है। अब इसका डायरेक्ट हमें स्क्वायर रूट कर देना है। क्यों? क्योंकि ये काम 2 बार किया गया है। स्क्वायर रूट करेंगे तो आपका ये कितना हो जाएगा, 6 छंग 36, और ये कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9। यहाँ से तो हम चाहें तो काट सकते हैं कि नहीं। 3 दूना 6, 3 इक्का 9, काट सकते हैं ना। अब देखिए 25 लीटर के एक सिलेंडर में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिश्रण है। अब देखिए ये 25 जो है, ये टोटल कितना है, 2 है ना, तो 2 की वैल्यू दिया है 25। 25 को हम 2 से डिवाइड करेंगे और हमसे पूछा क्या है, प्रत्येक बार निकालेंगे। निकाला कितना है, 2 है, और निकाला कितना जा रहा है, 1 निकाला। 1 की वैल्यू चाहिए, तो 25 में 2 से डिवाइड कर देंगे, 12.5 आ जाएगा सीधा आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 3 धातुएं ए बी सी, 3 धातुएं हैं ए बी में 3:4:7 आयतन में 3:4:7 में मिलाकर के एक मिश्र धातु तैयार की जाती है। धातुओं में ए बी सी के समान आयतन के धातु ए बी सी के भार 5:2:1 के अनुपात में है। मिश्र धातु के 130 किलोग्राम में सी का भार कितना है। देखो सीधा सीधा समझते हैं। ये 3:4:7, ये क्या है आपका, ये है इनका आयतन। और इसी ए बी सी के समान आयतन के धातु ए बी सी का भार जो है वो 5, ये 5 किलो है, ये 2 किलो है, कुछ भी मान सकते हैं, ये 6। तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल करने के लिए भाई मल्टीप्लाई करेंगे कि ना, ये नहीं ऐड करना है। ये आयतन है और ये क्या है, इसका भार है। तो टोटल निकालना हो तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 तियाँ 15, 4 दूना 8 और 7 6 सते 42, तो जोड़ लेंगे। तो 42 8 आपका हो जाएगा 50, 50 10, 60 60 5 65। ठीक है। अब ये 130 जो है ये टोटल की वैल्यू है। टोटल माने किसकी वैल्यू है, टोटल 65 है ना भाई। टोटल इन तीनों को जोड़ने पर 65 आ रहा है। तो 65 से डिवाइड करेंगे और हमको चाहिए कितना, सी का भार। तो सी का भार कितना मिलेगा, सी का आपका हो जाएगा 42। 42 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 65 ये 2 बार में कट जाएगा, और 42 दूना आपका कितना हो जाएगा, 42 दूना हो जाएगा आपका 84। आंसर 84, ऑप्शन नंबर। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था। सबसे पहले मैं आयतन दिया था और भार दिया था। तो आयतन और भार का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल पता चल जाएगा ना कि ए कितना है। ए 15 है, बी 8 है, सी 42 है। टोटल कितना हो जाएगा रेशियो में 65, और एक्चुअल में टोटल में कितना है 130 है। तो 130 65 की वैल्यू है, 65 से डिवाइड करें। अब सी का भार चाहिए, तो सी का टोटल भार कितना हो रहा है 42 हो रहा है। तो आप जानते हैं रेशियो में क्या किया जाता है, जिसकी वैल्यू दिया उससे डिवाइड करते हैं, जिसकी पूछा उससे मल्टीप्लाई करते हैं, बस क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। तो गाइज वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।